हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुडे। सो आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रैली दिया और 2025 का हाई पॉइंट में जाके क्लोजिंग दिया। तो आज देखिए ये जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है आपका 52,379, 52,379। और आज बैंक निफ्टी टोटल 1377 पॉइंट ऑफ हुआ, 1377। और आप जो ये क्लोजिंग देख रहे हो, ये क्लोजिंग यहाँ पे हम लोग थे, दिस इज लास्ट ईयर दिसंबर मिड। उसके बाद हम लगातार गिरे, एक बार यहाँ पे रिकवर किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से ट्राई किया, फिर यहाँ पे गया। ये जगह में जो रेजिस्टेंस था, लास्ट कुछ ही दिनों से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि 52,000 हमारा एक टारगेट होगा। ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये जगह में हमारा सपोर्ट था, दिस इज 50,600। ये 50,600 को हमने यहाँ पे पार किया था, फिर हम लोग नीचे आया था, फिर रिसेंटली उसी को पार किया था। तभी लगा कि जैसे हम फिर से 50,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया, 50,600 जो हमारा रेजिस्टेंस था इमीडिएटली, उसको जैसे हमने पार करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया कल का दिन, तभी मैंने मेंशन किया था कि अभी बैंक निफ्टी 52,000 की तरफ जाएगा। लेकिन एक ही दिन में ये 1377 पॉइंट कवर करके इस लेवल को ब्रीच करेगा, इतना उम्मीद नहीं था बैंक निफ्टी से। बट टेक्निकल चार्ट वाइज लग रहा था कि इट विल टच 52,000। लेकिन कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले कर नहीं पाया क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ। ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ उसके साथ साथ हम 52,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर चला गया सीधा। और अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्लोज और ये 1000 पॉइंट के ऊपर जाके हमने ओपनिंग दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो 52,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको हम ओपनिंग में पार कर गए। और उसके बाद पूरा दिन एक ही जगह में, ऑलमोस्ट एक ही जगह में 100 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेट किया। लास्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में थोड़ा सा बाइंग आया और हम लोग 52,379 में क्लोजिंग दिया। तो ये सडनली अप मूव क्यों आया? ये सडनली अप मूव इसीलिए आया है कि हम लोगों का मार्केट एक दिन बंद था बीच में, और जैसे मंडे का दिन, और यूएस मार्केट फ्राइडे का दिन अच्छा खासा बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया था। तो मंडे का जो ड्यू रैली और ऊपर से यूएस भी जो रैली था, मतलब जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था कि ट्रेड टैरिफ लेके कुछ सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट के ऊपर वो लोग अभी टैरिफ नहीं लगा रहे, सो उसके कारण मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ था कि लग रहा था कि ट्रम्प अभी थोड़ा सा नरम आ रहा है। पहले जैसा स्ट्रिक्ट था कि टैरिफ लगाया तो वो चालू होगा, वो टैरिफ लेगा, उससे बच नहीं पाएगा। बट सडनली पीपल स्टार्टेड फीलिंग दैट कि और भी कुछ सामानों में ये टैरिफ लेके थोड़ा सा नरम हो सकता है, और उसी के लिए ये रैली सडनली आया। नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी 500 पॉइंट का रैली आया और सेंसेक्स में भी 13,000 पॉइंट का। सो ओवरऑल मार्केट आज ग्रीन था, सारे इंडेक्सेस। और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में जो इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 7%, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सब 3 से 4% के बीच में आप मूव देके आज क्लोजिंग किया। और हम लोग ऑलमोस्ट डे का हाई पॉइंट में ही क्लोजिंग दिया, क्योंकि डे का हाई था 486, डे का हाई 52,486। सो ओनली 100 पॉइंट नीचे आया हम लोग। ये 100 पॉइंट नीचे आया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग देखिए 1377 पॉइंट ऊपर। तो अभी हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे प्ले करेगा वो मैंने ड्रॉ करके रखा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज 53,600। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज 53,600। जस्ट एक दिन पहले हम लोग थे 50,600 लेवल में, और अभी देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा आपके सामने, ये होगा 53,600। मतलब 3,000 पॉइंट ऊपर का ये रेजिस्टेंस हम अभी टेस्ट करने जा रहे हैं। और अभी ऑलमोस्ट हम लोग 52,379, मतलब 52,500 के आसपास आ गए, और 1100 पॉइंट हम लोग ऊपर जाएंगे। तो अभी इस जगह में हमारा ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आज देख लेते कि आज दिन भर बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया। सो 15 मिनट के चार्ट में हम जाएंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया। उसके बाद फिर वापस आएंगे और
कल के लिए हमारा कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम देखेंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। तो सुबह सुबह जो ओपनिंग हुआ आप देख ही रहे, ये ओपनिंग हुआ गैप अप और क्लोजिंग इस जगह में हुआ। तो ये जो गैप अप ओपनिंग है, ये ओपनिंग आपका 52,299, दिस इज योर 52,299। सो आप इसको 52,300 पकड़ लीजिए। और प्रीवियस क्लोजिंग हुआ 51,000 में, 51,000 1,002, लेकिन हम इसको राउंड फिगर करें 51,000। सो सीधा आप देखिए 51,000 से 52,300 कितना पॉइंट आ गया, 1300। सो 1300 पॉइंट का हमको एक गैप अप ओपनिंग मिला और मार्केट का क्लोजिंग है देखिए 1377। सो ओपनिंग के बाद अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओनली 77 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दिया इस ओपनिंग पॉइंट के ऊपर से। और दिन भर ये जगह में आप देखिए पूरा कंसोलिडेशन हुआ, सॉरी। सो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करते हैं इस जगह में, तो देखिए दिस इज क्लोज टू योर 3 आवर्स, ये रेंज में फंस गया। तो आज ये रेंज में फंसने के बाद ना नीचे आया ना ऊपर, तो ये अच्छा है कि कंसोलिडेशन हुआ। अब कल जाके पता चलेगा ओपनिंग में हम किस साइड में जा रहे हैं। सो मोस्टली हम लोग ऊपर के साइड में जाएंगे, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकता है। और इस जगह में भी देखिए ये जो 915 वाला कैंडल का हाई और इसका जो क्लोजिंग था, इस लेवल को भी यहाँ पे हमने प्ले किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक मूव आया था, लेकिन उसके बाद ये टोटल 3 आवर्स हम लोग 100 पॉइंट के बीच में फंस गए थे। मतलब नो मूवमेंट, कैंडल देखिए कितना छोटा छोटा कैंडल, क्योंकि जो गेन हो गया था यहाँ से, वो गेन होने के बाद यहाँ पे लोग पोजीशन छोड़ दे, इसलिए रेड कैंडल बन गया, ठीक है, हाई 1300 में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाया और लोगों ने जो इंटरडे में कुछ प्ले किया उसको कुछ गेन नहीं मिला, क्योंकि ये मार्केट कुछ यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया। ओनली शुरुआत में फर्स्ट 15 मिनट में जो लोगों ने पोजीशन लिया था, मतलब प्रीवियस डे का पोजीशन लिया था, उन्हीं लोगों को कुछ पैसा आया आज। सो आज जो लोग इस जगह में पोजीशन लिया, दे विल डिपेंड ऑन द ओपनिंग ऑफ टुमारो कि उसको कहाँ पे पैसा मिलेगा। अगर कल नीचे जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, जो अगर यहाँ पे बाई साइड का पोजीशन लिया, तो उल्टा लिया तो उसको मिलेगा। मतलब ये थोड़ा हम प्रेफर नहीं करते कि पोजीशन को कैरी करने के लिए, तो ये जगह में बेसिकली ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 1400 पॉइंट के आसपास रैली हो चुका है। तो नेक्स्ट रैली तो नहीं होगा, लेकिन 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है आसानी से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल विल ट्राई टू अवॉइड, और नीचे आएगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं कल। सो आज दिन भर किसी को कोई पोजीशन नहीं बनाने दिया, एटलीस्ट कॉल बायर को या पुट बायर को। सो चार्ट से हमको पता चल रहा है कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन इंट्राडे टुडे। और जैसे भी 1000-1200 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद मार्केट का मोमेंटम और रहता नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड दोस काइंड ऑफ ट्रेड्स आल्सो ऑन इंट्राडे। लेकिन यहाँ पे शायद लास्ट आधा घंटा 1 घंटे में कुछ पोजीशन बाई किया, क्योंकि फिर से हम लोग जो डे हाई था उसी को हमसे टच किया फिर से। तो इससे एक पता चल रहा है कि लोग कुछ कैरी किया या न्यू पोजीशन यहाँ पे ऐड किया। तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। अब हम देखेंगे फॉर टुमारो व्हाट वुड बी आवर मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो हम फिर से जाएंगे कि डेली कैंडल के ऊपर। सो कल हमारे लिए जो सपोर्ट होगा, जहां पे हम खरीद सकते हैं, ये 52,000 के लाइन, ये जो ड्रॉ करके रखा है। अगर कभी कल मार्केट नीचे की तरफ आता है और 52,050, 52,060 के आसपास इधर में ट्रेड करता है, देन विल बाई for a long position. I mean we'll initiate a buy call for longs और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 52,000। तो मतलब 50-100 पॉइंट के स्टॉप लॉस देके हम ट्रेड करेंगे। और ये क्लोजिंग जो है दिस इज 52,400 के आसपास। तो अगर 200-300 पॉइंट नीचे आता है ना, देन विल अगेन गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन। लेकिन वही अगर नीचे की तरफ खुलता है, 52,000 के भी नीचे आता है किसी टाइम, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन ट्रेड करते करते नीचे आता है 52,000, तब हमने इसको सेल करेंगे, दैट इज शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे।
और ये 52,000 हमारे लिए वो स्टॉप लॉस रहेगा। सो ये 52,000 अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है कल 52,100 150 के आसपास, तो हम बाई करेंगे। वही अगर 52,000 के नीचे आता है देन विल सेल बैंक निफ्टी और शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 52,060 और इमीडिएटली सपोर्ट तो 52,000 रहेगा अभी, और उसके नीचे होगा 52,600। ये सेकंड सपोर्ट होगा हमारे लिए। और अगर इस रेंज के अंदर आ गया तो हम जब तक ये मिड पॉइंट के ऊपर में ट्रेड करेंगे हम शॉर्ट करेंगे। वही अगर ये मिड पॉइंट के नीचे आ जाएंगे तब हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उतना रिस्क टू रिवॉर्ड हमको मिलेगा नहीं इधर में। अब कल के लिए फर्स्ट 15 से 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है और इसको होल्ड करता है फॉर 15 टू 30 मिनट्स, तब सोच लीजिए कि मार्केट में बुल्स का अभी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और ये अभी बेयर को जमीन छोड़ेगा नहीं और इसको ऊपर लेके ही जाएगा। तो इन दैट केस विल गो फॉर ए बाइंग पोजीशन। और यही अगर नीचे आता है तो तब भी हम बाइंग पोजीशन करेंगे टिल 52,000 के आसपास। 52,000 ये है आपका, हाँ 52,000। 52,000 के आसपास जब तक आ रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो एक लॉट इधर हम बना सकते हैं पोजीशन, और वही अगर नीचे आता है 200-300 पॉइंट तो थोड़ा सा लो प्राइस में भी एक एंट्री ले सकता है। उससे हमारा क्या होगा, एवरेज कम होगा, और जब भी यहाँ से एक रैली आएगा तो हम निकल सकते हैं अच्छा प्रॉफिट के साथ। सो आज मेरा जो ट्रेड था प्रीवियस डे का कुछ कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि पिछले दिन जो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो मेरे को अच्छा लग रहा था। अराउंड 315 320 मैं मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी अच्छा ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई कैरी पोजीशन। वो मेरा पोजीशन कैरी था बैंक निफ्टी का, और आज उसी बैंक निफ्टी ने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और सिमिलरली मैंने रिलायंस को भी कैरी किया था। ये बैंक निफ्टी और रिलायंस ये दोनों को कैरी करने से आज मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। सो सिमिलरली आज भी जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया, अगर किसी ने अगर इसको कैरी किया एज पर द चार्ट, इट शुड गो मच हायर लेवल फ्रॉम हियर। बट अगर कोई ग्लोबल न्यूज आ जाता है रात को, कोई बैड न्यूज, तब जाके मार्केट में ये बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। अदरवाइज एज पर द चार्ट फॉर्मेशन इट शुड गो अप। सो ये रहेगा बैंक निफ्टी का आपका चार्ट वाइज जो डायरेक्शन। अब थोड़ा वाई डेटा भी देख लेते कि कहाँ पे लोग कॉल पुट शॉर्ट किया। तो इसके लिए हम आ गए niftytrader.in वेबसाइट में, और हम जाएंगे ऑप्शन का चेंज इन वाई में। तो देखिए हमारा स्पॉट प्राइस है 52,379 में हमने क्लोज दिया, और हम पुट राइट कहाँ से शुरू कर दिया, 52,500 से पुट राइट करना चालू किया। सो 52,500 ने पुट राइट करा, मतलब इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट ये 52,500 को ब्रीच नहीं करेगा इन द लोअर साइड, इट शुड गो एट द मच हायर। और देखिए आगे जाके 52,500 के ऊपर कोई कॉल राइट भी नहीं दिख रहा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे है आपका 53,300 या 53,400, दूर दूर तक कुछ कॉल राइट हुआ ही नहीं, मतलब अभी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा नहीं, और ये 53,500 की तो तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका रेजिस्टेंस नहीं है और लोग पुट राइट करते रहेंगे तो ये एक बेस होगा हमारे न्यू बेस, और आप साइड में रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे अप करेगा, मतलब ऊपर जाएगा 53,000 53,200 ऐसा करते करते ऊपर की तरफ जाएगा। सो ओआई जो चेंज हुआ उसमें सबसे ज्यादा ओआई चेंज यहाँ पे हुआ 52,000 में, यहाँ पे पुट राइट किया, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 52,000। चार्ट में हम लोग देखा 52,000 हमारा राउंड फिगर में एक बेस लाइन जो मैंने ड्रॉ किया चार्ट में, देखिए एक बार ये जो 52,000 का लाइन यहाँ पे, ये 52,000 लाइन पहले यहाँ पे टेस्ट करके नीचे गया था, अब जाके हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मतलब ये जो 52,000 का ये लाइन अभी हमारे लिए सपोर्ट बन गया। सिमिलरली वाई डेटा से भी वही दिख रहा है कि लोग सबसे ज्यादा जो पुट राइट किया दैट इज 52,000। तो इस जगह में सबसे ज्यादा पुट राइट का मतलब है ये ज्यादा सपोर्ट हमको देगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं।
ठीक है। सो ये है कि चेंज इन वाई। अब ओवरऑल वाई को देखते हैं। सो ओवरऑल वाई, अब देखिए सबसे ज्यादा कॉल यहाँ पे राइट हुआ 53,000 में। तो इस सीरीज के लिए लग रहा है कि 53,000 हमारे लिए एक दीवार बनेगा, और वहीं पे इस जगह में भी थोड़ा 52,500 में भी लोगों ने कॉल राइट करके रखा है। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस 52,500, ये अगर पार करता है देन ओनली विल गो टुवर्ड्स 53,000। सो एज पर दिस वाई डेटा, मार्केट का मैक्स पेन है 51,700, मतलब थोड़ा नीचे है इसका क्लोजिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डेटा। बट जो मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है अभी 52,500 भी आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ पुट राइट हुआ। सो पुट राइट तभी किया लोगों ने जब उसको कन्विक्शन है कि मार्केट विल गो मच हायर फ्रॉम दिस करेंट लेवल। सो ये हो गया वाई का डेटा एनालिसिस। वाई के डेटा के हिसाब से हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो सामने फेस करना पड़ेगा दैट वुड बी 53,000। सो बैंक निफ्टी अगर 53,000 के आसपास आता है देन वी शुड गो एंड बुक आवर प्रॉफिट। सो दैट वे दिस वाई डेटा विल हेल्प अस। कल इंटरडे में देखेंगे वाई डेटा कैसे चेंज हो रहा है। आई विल पोस्ट इन एक्स। आप लोग जो मेरे को फॉलो करते हो, थोड़ा सा यूट्यूब देखते हो, अगर आप एक्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे मेरा पोस्ट रहता है स्टॉक के बारे में या बैंक निफ्टी के बारे में, और किस जगह में कौन सा स्टॉक को थोड़ा बुलिश लग रहा है वो सब मैं आइडेंटिफाई करके पोस्ट देता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।